हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर यूलर मेथड्स का डेरिवेशन कराया था। यूलर मेथड का बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था। यूलर मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन मेथड है और सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है। और ये मेथड क्या करता है, एक्स्ट्रापोलेट करता है सॉल्यूशन को विथ स्टेप वाइज साइज, एक्स्ट्रापोलेट करता है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए यूलर मेथड को डराइव किया जाता है। यूलर मेथड से अपन को क्या होता है कि ऑर्डिनेट की जानकारी अपन को मिलती रहती है। फर्स्ट वी गेट द y2, देन वी रिपीट विद दैट स्टार्टिंग पॉइंट x2, y2, देन वी गेट नेक्स्ट ऑर्डिनेट y3। ठीक है ना। ऑर्डिनेट के लिए अपन अब्सिसा को स्टेप वाइज साइज से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन मैंने लिया जिससे थोड़ा और बेटर तरीके से समझा जा सकता है। एक ये प्रॉब्लम गिवन है dy by dx इक्वल टू xy और इनिशियल कंडीशन दे रखी y1 इक्वल टू 5 और h इक्वल टू 0.1 दे रखा है और इंटरवल अपने पास है 1,1.5 अपन को गिवन है। तो इसमें कैसे अप्रोच करें, कैसे अपन इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है कि dy by dx इक्वल टू xy गिवन है तो अपना फंक्शन क्या है, xy है। f of x, y अपना xy है और y1 इक्वल टू 5 का मतलब अपना x1 इक्वल टू 1 है और y1 इक्वल टू 5 अपने पास गिवन है। h स्टेप वाइज साइज कितनी 0.1 है और इंटरवल है 1,1.5 अपनी इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर अपन को काम करना है, यूलर मेथड को चलाना है। तो यूलर मेथड का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। क्या फॉर्मूला था, y ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू y ऑफ i प्लस h इंटू f ऑफ x i कोमा y। i इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो अपन को ऑर्डिनेट, नेक्स्ट ऑर्डिनेट अपन को y2 मिल जाएगा। उस y2 ऑर्डिनेट पर अगर अपन x2 को एक्स्ट्रापोलेट करें, यानी x2 अपना क्या होगा, x1 प्लस h होगा। x1 अपना क्या 1 है तो अपना y2 की जानकारी यहां से मिल जाएगी। तो अपना x1 कितना होना चाहिए, h कितना 0.1। तो नया जो अपना x2 होगा वो होगा x1 प्लस h, यानी 1 प्लस 0.1 यानी 1.1। ओके, तो अपन y2 यहां से फाइंड करते हैं। एक टेबल भी मैंने यहां पे बना रखी क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे मैं इतना सॉल्व नहीं कर सकता, कैलकुलेटर से फाइंड करना पड़ता है, मैन्युअली सॉल्व करना आसान नहीं है। तो ये मैं टेबल पहले से ही बना रखी है कि क्या क्या अपने पास वैल्यू ऑब्सेसिव ऑर्डिनेट की आने वाली है ना, y2 की, y3 की, y4 की, y5 की। तो i इक्वल टू 1 यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, i 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, y2 इक्वल टू, और यहां 1 पुट करेंगे देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, y1 प्लस h f ऑफ x1 कोमा y। i की जगह 1 पुट किया तो y2 अपने पास क्या आ जाएगा, y1 कितना 5, h अपना कितना है 0.1 इनटू f ऑफ x1 y1। तो फंक्शन अपने पास क्या xy है तो यहाँ 1 और 5 आप पुट कर सकते हैं, 1 इनटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास y2 आएगा 5.5। क्या आएगा 5.5, ये अपने पास y2 आ गया। तो x2 कितना होना चाहिए अपने पास, एक्स्ट्रापोलेट करें, x1 प्लस h होना चाहिए। तो x2 अपने पास कितना होगा, यानी 1 प्लस 0.1, ये अपनी स्टेप वाइज साइज। तो नया पॉइंट अपने पास क्या हो गया 1.1 कोमा y2 अपने पास आ गया 5.5। ठीक है, तो ये नया पॉइंट अपने पास अवेलेबल हो गया। अब इसी पॉइंट से अगर अपन आगे और चले, ठीक है, इसी पॉइंट से आगे और चले और y3 अगर अपन फाइंड करें, यानी अपन y3 इस बार 2 पुट करेंगे तो इस बार y3 अपने पास क्या आना चाहिए, y3 आएगा नया अपने पास y2 क्या हो गया 5.5 प्लस h अपना कितना हो गया h 0.1 इनटू h अपना हो गया 0.1 इनटू f ऑफ x1 y1। तो ये 1.1 और 5.5 वापस यहां पर पुट करेंगे तो 1.1 इनटू 5.5। तो ये वैल्यू जब यहां पर पुट करेंगे तो y3 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, y3 की वैल्यू अपने पास आएगी 6.105। क्या आएगी 6.105। तो ये अपने पास y3 अपने पास आ गया और y3 अपने पास क्या आ गया 6.105।
105। तो अपना x3 कितना हो गया, x3 अपना कितना होगा, और 0.1 ऐड करेंगे, तो और 0.1 ऐड करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 1.2। तो अपना पास क्या हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये टेबल पहले से ड्रॉ मतलब तैयार करके रखने का और ये समझाने का मतलब यही है कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है, जहां पे अब्सिस्सा को एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है विद स्टेप वाइज साइज। ठीक है, अपने पास क्या गिवन था इनिशियली, अपने पास x1, y1 की जानकारी अपने पास थी, तो वहां से अपन ने क्या किया, y2 निकाला, y2 अपने पास आ गया, तो x2 अपना क्या होगा, x1 प्लस h होगा। तो अपने पास नया पेयर आ गया, नया अब्सिस्सा ऑर्डिनेट का पेयर आ गया। उस पेयर से वापस फॉर्मूले में अपन को अगर रखा और वापस अपन चलाते तो अपने पास y3 आ जाता है। तो y3 आने से नया पेयर क्या बनेगा, x3, y3 चलेगा, और x3 इस बार क्या हो जाएगा, वापस जो 0.1 है और ऐड कर लेंगे, और वापस अगर अपन चलाते तो अपने पास नई जानकारी और पेयर की मिल जाती है, पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट अपना नया बन जाता है x4, y4। आगे और अगर अपन चलाएं तो x5, y5, आगे और चलाएं तो x6, y6। तो अपन को ऐसे करते करते लास्ट सॉल्यूशन अपन को 8.809 अपन को मिल जाता है, और ये 1.5 तक ही अपन चले, क्योंकि इंटरवल अपन को क्या गिवन थी, किस इंटरवल में अपन को काम करना है, 1 से लेके 1.5 तक ही काम करना है, 1 से लेके 1.5 तक ही काम करना है। यानी अपन को पीस वाइज लीनियर एप्रोक्सीमेशन एंड एक्स्ट्रापोलेट अपन को क्या करना है, 0.1 स्टेप साइज के साथ 1.5 तक ही अपन को चलना है। तो 1.5 तक अगर अपन चले तो अपने पास y6 यहां से निकलेगा लास्ट, जब अपने पास x5 होगा तो वहां से 8.809 अपने पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे अपन काम करते हैं यूलर मेथड के अंदर, जो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। यहां पे बस ये ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला जो है कैसे काम करता है। इस फॉर्मूले के अंदर इनिशियली आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इनिशियली आपके पास x1 और y1 आपके पास होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्टेप वाइज साइज जो है वो या तो आप मान सकते हैं या क्वेश्चन में दे रखी हो, और अपने पास इंटरवल भी हो कि अपन को अप्रोक्सीमेशन कहां तक करना है, तो वो इंटरवल की साइज भी अपने पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा होगा, कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में और अपन न्यूमेरिकल मेथड्स के वीडियो सीरीज के अंदर और मेथड अपन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का आपको समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।